नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी। अमरावती में डॉक्टर सुनील देशमुख के भाजपा छोड़ने के बाद में बहुत राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल हो गई है, ऐसा आम नागरिकों को लग रहा है। लेकिन क्या भाजपा में भी इतनी उथल पुथल है? क्या भाजपा सुनील देशमुख के जाने से किसी प्रकार की घबराहट में है या खुशी की लहर है? सीधा सीधा चलते हैं शिवराय कुलकर्णी के पास और पूछते हैं। कुलकर्णी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। सुनील देशमुख के जाने से भाजपा का नुकसान है या फायदा है? ऐसा है कि एक नेता भारतीय जनता पार्टी में एक टर्म वो आमदार रहे और बाद में 1 साल भर भारतीय जनता पार्टी में थे। तो आज एक पार्टी में जो कार्यरत व्यक्ति है वो नहीं है, तो खालीपन तो आता है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि 5 साल जो सत्ता महाराष्ट्र में थी, उस सत्ता के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारा निधि, बहुत सारा फंड अमरावती को दिया, अमरावती का विकास किया। और भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। भाजपा की बड़ा बल स्थान है। हमारे बूथ प्रमुख है, हमारी बूथ समितियां है, हमारे पेज प्रमुख है, हमारी पूरी रचना जो है पार्टी की रचना है। तो पार्टी हमारी मजबूत है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी किसी एक के नाम से पहचाने जाने वाला पार्टी नहीं है, पक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकशाही वाला पक्ष है। यहाँ समूह नेतृत्व होता है, पूरी लोकशाही प्रक्रिया रहती है और भाजपा का एक अच्छा नेटवर्क अमरावती में खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे आपने कहा कि पार्टी ने सुनील देशमुख के कार्यकाल में बहुत सारा फंड दिया। सुनील देशमुख आमदार नहीं रहते, दूसरे भी आमदार रहते तो फंड उतना ही आता कि सुनील देशमुख के प्रभाव से कुछ ज़्यादा आया? ऐसा कोई व्यक्ति विशेष का फर्क पड़ता है कि आमदार रहने पे? नहीं, ऐसा है कि मूलतः देवेंद्र जी फडणवीस और नितिन जी गडकरी, ये जो 2 नेता है, इनका विदर्भ में विशेष प्रेम था। और जैसा अमरावती में फंड आया, पूरे विदर्भ में फंड आया, बहुत बड़े पैमाने पे आया। तो वो तो उन नेताओं ने दिया हुआ फंड है। और जैसे अमरावती में नहीं तो अमरावती जिले में आया। जिले के पालक मंत्री उस समय प्रवीण पोटे थे, बाद में डॉक्टर अनिल बोंडे थे, तो वो भी पालक मंत्री के रूप में। सभी लोग, ये समूह का काम होता है। और जो व्यक्ति उस पद पर है, तो उस व्यक्ति तो उन्होंने उस पद पर तो भाजपा के आमदार के नाते काम किया हुआ है। इससे पहले भी भाजपा के आमदार पालक मंत्री जो थे, उन्होंने भी किसी कारण से भाजपा छोड़ दी थी। दूसरी बार है कि आमदार भाजपा छोड़ रहा है। क्यों भाजपा छोड़ते हैं आमदार बनने के बाद लोग? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। देखो, कुछ लोग हैं कि जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाएं उनकी बड़ी हो जाती है, कभी कभी पदलालसा होती है, कभी कभी उनका पॉलिटिक्स में जो कंफर्ट उन नेताओं को चाहिए। तो ये अब सुनील देशमुख तो भाजपा में थे ही नहीं, कांग्रेस से आए थे। तो कांग्रेस से आए थे। भाजपा ने स्वीकार किया था उनको या उन्होंने भाजपा स्वीकार नहीं की थी? क्या कारण क्या हुआ जाने का? दोनों अभी वो गए तो उन्होंने भाजपा स्वीकार नहीं किए, दिख रहा है। जी। लेकिन उन्होंने कल जो, वो खुद एक नेता है अमरावती के, मास बेस लीडर है, उन्होंने कल खुद वक्तव्य किया है कि मुझे भाजपा में सम्मान मिला। गडकरी जी, देवेंद्र जी, इन्होंने मेरे साथ सम्मान से बर्ताव किया, मेरे को साथ दिया। तो वो अगर उनको सम्मान नहीं मिलता था यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि कोई भी नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो ऐसे आरोप कर ही जाता है। तो उन्होंने तो आरोप पार्टी पर नहीं किए हैं, वैसे वो उन्होंने करने चाहिए। अब जहाँ तक हमारी सोच है, हम तो पार्टी में आए हुए सभी लोगों का स्वागत करते हैं, उनको पचाते हैं, पार्टी की परंपरा में ढालने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश हमने पूरी की। कई जैसे राजनीतिक में होता है कि किसी को हमने बहुत ज़्यादा दिया और वो छोड़ के चले जाता है, तो फिर उससे एक बदला लेने की नीति अब कैसे आगे बढ़ता है ये भी देखते। इस प्रकार की नीति रहेगी कुछ भाजपा की? बदला लेने का शब्द मैं थोड़ा बदलता हूँ आपका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जब हमारी 2 जगह थी लोकसभा में, कांग्रेस के खासदार सांसद संसद में बोलते थे कि प्रधानमंत्री अगला हमारा, ऐसा बोलते कौन? जिनके सांसद है केवल 2। कौन बोलता है? तो 2 जिनके सांसद है, मराठी में 2 बोलते हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं, ऐसे इस तरह से हमारी मजाक उड़ाई जाती थी। तो हमारा वोटर भी ऐसा है, हमारा कार्यकर्ता भी ऐसा है कि वो मतपेट, कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी नाराज होता है, लेकिन जब पोलिंग बूथ पे जाता है और कमल के सिवा उसको वोट देने की बारी आती है, तो उसको लगता है मैं पाप कर रहा हूँ। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमल से प्रताड़ना वो कर नहीं सकता। तो ये तो पार्टी की कमिटमेंट है कार्यकर्ताओं की। तो पार्टी के कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति हमारे में था और हमसे गया, इसलिए उसके तरफ कोई
सपोर्ट के नाते से देखेंगे, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पार्टी जिताने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर बूथ प्रमुख से लेके पेज प्रमुख से लेके भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रतिष्ठा कम नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। इस जीत से मुझे ऐसा लगता कि ये एक जिसको पॉलिटिकल एनालाइजर बोलो, विश्लेषक बोलो, ट्रेंड सेटर है, ओपिनियन मेकर जो लोग रहते हैं, वो इसको संकट बोल रहे। मैं तो मानता हूँ कि हमारे लिए संधि है। सबसे पहला प्रश्न यही तो पूछा आपसे कि भाजपा को फायदा है या नुकसान है? तो हम हमारे लिए उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। इस संकट को हम अपॉर्चुनिटी में ढालने का प्रयास करते हैं कि हमारा हर कार्यकर्ता पार्टी मजबूत करने के लिए लड़ेगा। आज ही हमारी सभा हुई पार्टी की, पार्टी कार्यालय में सभी पदाधिकारी थे और बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम है आगे ले जाने का संकल्प सबने किया। जैसा आपने कहा कि आपका जो वोट बैंक है, जो भी वोटर है, कार्यकर्ता है, वो जाके वहाँ कमल को ही वोट देगा, कमल को ही वोट देता है या दूसरे को दे तो ऐसा लगता है कि पाप कर रहा करके। तो क्या जब सुनील देशमुख को टिकट दी गई थी तो भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था या भाजपा के वोट थे जैसा आप बता रहे थे, उसके बावजूद सुनील देशमुख को इंपोर्ट करके आपने दिया? तो किसी न किसी कार्यकर्ता का तो उसमें कोई ना कोई लॉस हुआ है ना। यदि आपके वोट बैंक पे आपको इतना भरोसा था तो फिर सुनील देशमुख को एंट्री देने की क्या जरूरत पड़ी थी? बिल्कुल आपका बहुत सही सवाल है कि जब भी कोई पार्टी से दूसरा कार्यकर्ता या नेता पार्टी में लाया जाता है तो जो पार्टी के स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता रहते, जिनकी अपेक्षाएं रहती, उनके ऊपर अन्याय होता है। ये बात सही है, बिल्कुल अन्याय होता है। लेकिन ऐसा है कि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या होती है, कहीं कहीं किस मतदार संघ के वोट बैंक के कुछ गणित रहते हैं, कहीं कुछ लगता है कि कुछ तबका हमको फिर से नया जोड़ा जा सकता है, ऐसा भी लगता है। तो पार्टी का नेतृत्व उस हिसाब से डिसीजन लेता है। लेकिन जब पार्टी का नेतृत्व ऐसा डिसीजन लेता है तो हम पूरे ताकत के साथ भिड़ते हैं। ऐसा कहीं दिखा नहीं कि हमारा कार्यकर्ता चुनाव में नहीं है। एक आध दूसरा तो हर जगह पे अपन ढूंढ सकते हैं कि अगर ढूंढने निकले तो ये ऐसे एक आध दो निकल सकते कि जिनकी कोई नाराजगी होगी, व्यक्तिगत नाराजगी होगी, कुछ बात होगी। लेकिन हमारे तो सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े समर्पण भाव से काम किया, 2014 में भी किया और 2019 में। आपके बोलने पे ऐसे लगता कि कोई व्यक्ति को हमने इंपोर्ट किया, लिया, तो निश्चित रूप से उसका भी कोई ना कोई वोट बैंक में प्रभाव होगा, प्लस आपका, ये मिलके एक कॉम्बिनेशन बनता, उससे एक जीत हासिल होती है। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो निश्चित रूप से उनका वोट बैंक आज भी होगा जो उनके फेवर का, जो भाजपा के प्रति नहीं होगा। तो क्या आपका ये नुकसान नहीं है क्या, या जो सुनील देशमुख को जो वोट, यदि हम वोट बैंक की बात करें, क्योंकि राजनीतिक बात करें तो हर चीज़, सारे डिसीजन, सारे निर्णय आपको वोट बैंक को देख के ही लेना है। ठीक है, हम कितना भी बोल दें, लेकिन वोट बैंक नाराज नहीं होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में क्या वोट बैंक आपका वापस बटेगा नहीं? 2019 में सुनील बाबू भी चुनाव हारे ना जी, 2014 भाजपा के कारण हारा चुनाव में। नहीं, ये भाजपा ने 2014 में उनको जिताया था। अब 2019 में भाजपा के 2014 में सुनील देशमुख जीता था, 2019 में भाजपा हारी, ऐसा बोलना है? नहीं, ये देखो, ये ऐसा नहीं होते रहता। कोई पार्टी जीते तो नेता जीते और पार्टी हारी तो नेता न बोलते हुए पार्टी हार गई, चुनाव हारे तो हार का किसी न किसी पे ठिकरा फोड़ना पड़ता ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। और ये अगर ऐसा कोई बोलता भी होगा तो ये प्रामाणिकता नहीं है, ये प्रामाणिकता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पार्टी की ही जीत रहती है, पार्टी की हार रहती है। और पार्टी की परिस्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अंतर आया है। जब 2014 के चुनाव थे उस समय भी कुछ पार्टी के सामने समस्याएं थी, ठीक है, होगी, तो नेतृत्व ने उस समय विचार किया। लेकिन आज पार्टी मजबूती से खड़ी है, मजबूती से पार्टी खड़ी है, पार्टी के पास चेहरे भी है, पार्टी खड़ी भी है, पार्टी में कार्यकर्ताओं ने अपना कद बढ़ाया हुआ है। ऐसा कोई नहीं कि पार्टी तो जो पिछले लगातार कई सालों से चल रहे चेहरा नया कोई चेहरा अभी पिछले 10 सालों में आपका शायद तैयार नहीं हुआ बीजेपी के लिए, अमरावती के लिए नहीं था, इसलिए हमको सुनील देशमुख को लेना। अब सुनील देशमुख नहीं है तो जहाँ चेहरे बहुत है, ज़्यादा चेहरे होने से ज़्यादा बिखरा होने की संभावना नहीं लगती आपको? सुनील देशमुख से जब तक तो एक थी कि अगली विधायकी की टिकट सुनील देशमुख को कन्फर्म है, दूसरा कोई दावेदार नहीं होगा। तो सवाल भी आपने पूछा और जवाब भी आपने दिया। नहीं, अब मैं बोला बिखर जो रहा, अब जो जवाब देखो, ऐसा है कि जब तक एक दावेदार था जी, तो स्वाभाविक रूप से कोई चेहरा बहुत बढ़ चढ़ कर आगे नहीं आया। और ये उसका भी बड़प्पन है पार्टी के लिए कि जब कोई है जी, जैसे हमारा एक नेता होता है। अभी धामनगांव में हमारे प्रताप दादा अड़सड़ है, युवा नेता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एमएलए करके चुन के आए, बहुत कम उम्र के है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ बाकी सब कार्यकर्ता यही सोचते हैं ना कि वहाँ प्रताप दादा की ही प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, प्रताप दादा ही फिर से चुन के आने चाहिए। लेकिन अब जगह खाली है, तो अब आप देखिए कि थोड़ा समय हर लोग दावा करेगा, अभी तो हर दावेदार ज़्यादा बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है।
जितने लोग दावा करेंगे, जितने लोग कार्यकर्ता करके काम करेंगे, उतने लोग भी उनके साथ में आएंगे, उतने लोग एक्टिव भी रहेंगे, तो पार्टी का फायदा ही होगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। नहीं शिवराज जी, ऐसे जहाँ ज़्यादा दावेदारी रहती है वहाँ तो नुकसान हो गए ना। हमने कांग्रेस नुकसान में क्यों गई कि उसके पास दावेदार बहुत थे, दावा उसको टिकट नहीं मिली तो वो फिर बिखरना, ये करना वो करना, सारी चीज़ें सब चलती रहती। ये कैसे बोल सकते कि दावेदार ज़्यादा रहे तो पार्टी का फायदा होगा करके? कांग्रेस जो बिखरी ना, कांग्रेस को सशक्त पर्याय इस देश में जिस दिन खड़ा हुआ उस दिन कांग्रेस बिखर गई। तो कांग्रेस उनके पुरखों के पुण्याई पे चल रही थी, तो इतने सालों से वो चल रही थी। अभी जैसे एक अच्छा दल और अच्छा नेता और अच्छी पार्टी सामने आ गई तो कांग्रेस का बिखराव हो गया। मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता को एक बात मालूम है कि हमको आने वाले चुनाव में अमरावती जिले में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा यश मिलाना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता, हर नेता भी जो भी पक्ष में होगा, ठीक है, दावेदारी करने का सबको अधिकार है, लेकिन अच्छा काम करेंगे और एक अच्छे नतीजे तक भारतीय जनता पार्टी जरूर पहुंचेगी। पिछले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्यों यहाँ पर फेल हो गई पूरे अमरावती जिले में, और क्या ये 5 साल में नया होगा? बल्कि आपके पास तो जो चेहरे थे वो भी हटते गए। नहीं, नवनीत राणा आपके सपोर्ट में पूरी समर्थन में खड़ी थी, हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गई अभी वापस। कहीं ना कहीं तो आपका कहीं ना कहीं तो कम होते चल जा रहा ना। नहीं, अभी नवनीत जी का तो निकाल लगने का है। नवनीत जी उधर केंद्र में भी मोदी जी के सरकार को सपोर्ट करती है, और रवि राणा जी आज भी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विद्यमान महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पर बिल्कुल अपने पैर जमा के खड़े हैं। अब उनका ये जो हाईकोर्ट का मामला, ये कोई पार्टी का मामला है नहीं, ये उनको देखना है। पार्टी नुकसान तो उनको देखना, बात मैं नुकसान की कर रहा हूं। वो निकाल अभी लगने का है। और ये भी जो आप बात बोल रहे हैं ना कि जाने से नुकसान कितना, फायदा कितना, तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ। हमारे वराड़ी भाषा में, मराठी में, आप अच्छी जानते हो वराड़ी और मराठी, उसमें कहावत है, मैं हिंदी में बताने का प्रयास करता हूँ कि भैंस जब पानी में रहती है ना तो भैंस की हिला है, ये बोलना बड़ी कठिन समस्या हो जाती है। जब वो पानी के बाहर निकलता है तब पता चलता है कि भैंस की हिला है। तो अभी पानी में है भैंस, जब निकलेंगी तब पता चलेगा। इंतजार कर रहे हैं कि तो इंतजार तो उसके लिए थोड़ा दिन तो देना पड़ेगा ना। ये सब बातों को मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि आज जो पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए पार्टी कार्यालय पे, उनमें जो उत्साह था, उनमें जो उमंग थी, वो उमंग मुझे ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जीत के उत्साह बढ़कर आया है, ऐसा लग रहा है मुझे भी कि जिस ढंग से अभी मैं 2 दिन में सारी भाजपा लोगों की एक्टिविटी देख रहा हूँ, उनको लग रहा है सुनील देशमुख जाने से हमारा चांस लग गया है करके। हमारा चांस लगने के बजाय भी जिन कार्यकर्ताओं ने प्रामाणिकता से काम किया, जिन कार्यकर्ताओं ने प्रामाणिकता के साथ काम किया, एकाएक अगर वो चले गए तो नहीं भाई, हम भाजपा से जुड़े हुए थे और भाजपा की जीत के लिए काम करेंगे, ये भावना उनकी दृढ़ हुई, ऐसा मैं बोल सकूंगा। कई बार जैसे साथ में रह रह के आपके क्या गुरु वाली बात करते, गुरु रहते, कुछ सीक्रेट्स रहते कि बीजेपी कैसे चुनकर आती है, वो कैसे चुनकर आती, सीक्रेट्स रहते, तो ऐसे टाइम शेयर सीक्रेट्स हो जाते जो अपना कैंडिडेट रहता, आमदार रहता है, क्या वो सीक्रेट जो शेयर किए होंगे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते? चुनाव जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो हथकंडे सभी अपनाते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी, देखो हमारे पास तो राजनीतिक, तो आपका तरीका तो सारा उनको मालूम पड़ गया। उनको मालूम, उनका तरीका भले आपको नहीं मालूम पड़ा होगा, हमको भी मालूम पड़ गए। देखो ऐसा है कि 2 आदमी जब साथ में रहते हैं तो दोनों भी आदमियों को एक में की परख हो जाती है ना, दोनों को राज खोलने पड़ते एक दूसरे। राजनीति के तो सबसे बड़े गुरु हमारे पास में अमित शाह जी है हमारे पास में। तो हमारे पास कोई अगर राजनीतिक, देखो हमारी एक सीधी मानना है हमारे पार्टी की कि निचले स्तर तक एक बूथ जीतो आप चुनाव जीतोगे, तो हम तैयारी उस लेवल पे जाके करेंगे कि हम बूथ जीतने की तैयारी करेंगे, हर बूथ हम जीतेंगे। हम हर बूथ कैसे लेकिन ये आप मानते हैं कि अब आपको सुनील देशमुख गए तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? नहीं, सुनील देशमुख गए नहीं, हर चुनाव में मेहनत करनी पड़ती, जब वो थे तब ज्यादा करनी पड़ी। अभी थोड़ा सा एक चेहरा था, ब्रांड था, एक वोट बैंक था, एक पावर था, एक मास लीडर, जैसे आपने बोल किया कि एक अच्छा चेहरा अमरावती में। आज भी चेहरे ढूंढो, अमरावती में लीडरशिप के चेहरे नहीं मिलते। यदि आप गिनो तो 1-2 नाम गिनती के आएंगे, आमदार होंगे, लीडर अमरावती में बहुत कम है। ठीक है, लीडर होगा तैयार, थोड़ा समय देना पड़ेगा जी। लीडर तैयार होगा ना, सामने आएगा, अच्छा नाम आएगा और आएंगे। मुझे नहीं लगता कि राजनीति में कोई जगह खाली रहती है, कोई स्पेस खाली नहीं रहती।
नहीं, ऐसे भी ने जैसे सुनील देशमुख ने कहा कि वो तो बीजेपी के कभी हुए ही नहीं थे, वो असहज महसूस करते थे, तो आपके तो कभी हुए ही नहीं थे। वो तो स्पेस, आपको जो एक नेतृत्व का स्पेस होना था वो तो खाली ही रहा। तो कहाँ नेतृत्व 6 सालों में 7 सालों में करते हुए दिखे सुनील देशमुख बीजेपी का? नहीं, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर था, उन्होंने करना नहीं, हम जो देख रहे हो पूछ रहा नहीं, हूँ। देखिए, अब 2009 में उनकी टिकट काटी, जी, किस नेतृत्व ने काटी? जहाँ थे वही। आज जिन नेताओं ने उनको बुलाया है और वो बोल रहे कि उन्हीं नेताओं से मेरा जो लगाव है, तो उन नेताओं को उस समय समझता नहीं था कि अपना एक पालक मंत्री है, अपने लिए काम करने वाला विधायक है, युवा कांग्रेस से काम करने वाला विधायक है। तो उस नेता को घर में बिठाकर किसी उच्च पदस्थ यानी राष्ट्रपति जी के पुत्र को टिकट देने का जो खेल था, खेला जो हुआ था उस समय का, उस टाइम खेला हुआ। हाँ, खेला हुआ था, तो वो खेला हमने थोड़ी किया था, वो खेला इसी लीडरशिप ने किया था कांग्रेस के, ठीक है। और 2009 से 2014 तक के तो उनको एंट्री नहीं करने दी कांग्रेस में, तो वही नेतृत्व था। अब 14 में तो हमने तो रेड कारपेट वेलकम किया। अब हमने रेड कारपेट वेलकम करने के बाद वो अगर असहज महसूस करते तो उसको उसके क्या कारण है वो उनको देने पड़ेंगे। दोनों को लालच थी, उनको आमदार बनने की लालच थी कि आपको आमदार मिलने की लालच थी, इसलिए शायद सुनील देशमुख का प्रवेश बीजेपी में हुआ। बीजेपी ने इसलिए शायद स्वीकार किया। राजनीति में सर तो चाहिए ना गिनने के लिए, वो तो चाहिए, वो तो बात सही है। उस समय वो ठीक लगता था पार्टी नेतृत्व को, और पार्टी ने 2019 में भी उनको टिकट दी ना, उम्मीदवारी दी उनको, दी नहीं ऐसी बात। यानी कुल मिला के जो आपसे चर्चा है उसमें कहीं कि सुनील देशमुख को बीजेपी से गए तो बीजेपी को नेतृत्व में कहीं फर्क नहीं पड़ रहा, आते हैं लोग जाते हैं, बीजेपी चलती रहती है। हाँ, तो बहुत सारे लोग आने देखिए भाई जाने, साहब, आएंगे जाएंगे, आने जाने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या सरायसरी का लोग आएंगे चल जाएंगे, आप किसी को कुछ बोलोगे नहीं? ऐसा नहीं बोलेंगे, नहीं हम बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे, हम जरूर बोलेंगे। हमको तो मैदान में उतरना पड़ेगा तो हम जरूर बोलेंगे, हम छोड़ेंगे क्यों? लेकिन क्या हुआ है, बलराज मधोक के ज़माने से हम देख रहे हैं। बलराज मधोक का देखा हमने, शंकर सिंह वाघेला का देखा, केशुभाई पटेल को देखा, शत्रुघ्न सिन्हा को देखा, यशवंत सिन्हा जी को देखा, बहुत सारे नाम ले सकता हूँ मैं। आते तो जितने आते उतने जाते। पार्टी के बाहर क्या हुआ इनका? सभी पार्टियों का, आपकी अकेले की इनका पार्टी के बाहर पार्टी क्या हुआ? पार्टी के बाहर, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसमें इनकमिंग है और आउटगोइंग होने के बाद उसको फिर से वहाँ प्रतिष्ठा मिलेंगी या उनको क्या संघर्ष करना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा अभी क्या है। अभी तो बात देशमुख की चल रही। अब आने वाला लोकसभा एक संभावना समझो नवनीत की हार जाती है तो क्या बीजेपी यहाँ से अकेले लड़ने के साथ बीजेपी का पर्याय है नहीं? अभी पिछले बार सेना के साथ में थी, क्या बीजेपी भी अपनी वापस सीट खड़ी कर देंगे? कभी यहाँ पे रही नहीं बीजेपी लोकसभा में। इस बारे में मैं इसलिए बोल नहीं पाऊंगा कि संभावना मैं बताता हूँ क्यों, तैयारी तो कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी। मैं बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी के रूप में अभी हमें इतना मालूम है कि नवनीत जी ऊपर केंद्र को सपोर्ट करती है, मोदी जी को जी, और रवि राणा राज्य में देवेंद्र जी के साथ बैठे हैं, इतना हमें भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। लेकिन वो तो कोई हमारे संगठन का अभी पार्ट नहीं है, जी, है ना। तो हमको तो हमारा संगठन बढ़ाने का, हमको हमारा संगठन का काम करने का, हम संगठन का काम करेंगे और जब चुनाव का वक्त आएगा तो पक्षक्रम नेतृत्व जो है उसके ऊपर निर्णय करेगा ना। और मुझे लगता है ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जो निर्णय हुआ नहीं है उस निर्णय के ऊपर आकलन करना, पहले निर्णय होना चाहिए। उनको खुद को भी पूरा विश्वास है कि वो जीतेगी करके। ये थे हमारे साथ में शिवराज जी कुलकर्णी जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। बहुत सहजता से, आराम से सुनील देशमुख भाजपा छोड़कर गए तो कोई फर्क नहीं, लोगों के कार्यकर्ता में नया जोश आया, लोगों को नई आशाएं जगी। जाना शायद सुनील देशमुख का भाजपा के लिए अच्छा हुआ, जिस ढंग से अभी शहर में माहौल दिख रहा है। तो समय बताएगा कि भाजपा में सुनील देशमुख जाने से भाजपा को क्या नुकसान होता है, कांग्रेस को क्या फ़ायदा होता है। ये तो समय का इंतजार इसके लिए करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत नज़दीक फरवरी में हम इसका आकलन कर पाएंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया।